आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। देर रात सारण थाना से लाइव है दोस्तों। यहां पर देख सकते हैं सैकड़ों लोग आए हैं न्यू जनता कॉलोनी के। आपने देखा होगा कुछ महीनों पहले रवि भगत जी पर जानलेवा हमला हुआ था और उसमें 307 का केस दर्ज हुआ था। कुछ आरोपी अभी भी जेल में हैं, कुछ बेल पर हैं और जो बेल पर हैं वो फिर से धमकी दे रहे हैं रवि भगत को। और इसी मामले को लेकर ये लोग सारण थाना आए हैं। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर तमाम पुलिस की गाड़ियाँ हैं। एसीपी साहब भी यहाँ पर पहुँचे हैं, एसएचओ साहब भी यहाँ पर पहुँचे हैं। पुलिस ने कार्रवाई अपनी शुरू कर दी है। ये लोग शिकायत लेकर आए हैं। बातचीत करेंगे, पूछेंगे आखिर क्या हुआ भाई, आप लोग क्यों आए यहाँ पर, क्या हो गया? भाई धमकी दी है किसी को कि घर हमारे को छोड़ दो। किसने धमकी दी है? कॉलोनी के है 2-3 लड़के। किसको धमकी दी गई है? पीटर नाम का एक लड़का, उसने मकान खरीदा था। अच्छा अच्छा। तो उसको धमकी दी गई है कि मकान हमें दे, हाँ। नहीं तो जान से मार देंगे। धमकी दे रहे? कोई नाम वाम है उसका? हाँ 2-3 लड़के हैं। अच्छा, नाम वाम जानते हो आप लोग? हाँ जानता हूँ। तो क्या मांग है आपकी पुलिस से, क्यों आए थे आप लोग? जिन्होंने धमकी दी है उनको कार्रवाई की जाए। अच्छा, और सुना है रवि भगत जी पर भी पहले हमला किया गया, अब धमकी दी जा रही है। हाँ धमकी आ रही है जी। आ रहे रवि सारे वीडियो चक्कर। हाँ सारे अंदर हैं जी। हाँ जी। अच्छा, अंदर ही हैं? हाँ जी। अच्छा, एसीपी साहब भी यहाँ पहुँच गए हैं। रवि भगत जी को बुलाना भाई साहब, वहाँ से बुलाना। तो देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर सैकड़ों लोग आए हुए हैं पुलिस से कार्रवाई की मांग करने के लिए। आप लोग देख रहे हैं पहले लोग कह रहे थे हम रोड जाम करेंगे, हालांकि इसकी नौबत नहीं आई। एसीपी साहब खुद यहाँ पर आए हैं और उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। देख सकते हैं सैकड़ों लोग थाने के बाहर से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं और एसीपी साहब भी यहाँ पर देखिए आए थे, उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया है और अब यहाँ से निकल रहे हैं। देख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि जो बदमाश हैं उसका नाम बताया जा रहा है, कोई इकबाल है जो जेल भी गया था रवि भगत हमले के मामले में, बेल पर आया हुआ है। लेकिन वे उसका साथी जो है यहाँ पर लोगों को धमकियाँ दे रहे हैं, न्यू जनता कॉलोनी वालों को। शायद यही वजह है कि इतनी भारी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। बुला लो भाई साहब। पुलिस भी यहाँ पर आई है, देखिए दुर्गा शक्ति की टीम भी यहाँ पर आई हुई है। आप लोग देख रहे हैं एसएचओ साहब भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पुलिस भी यहाँ पर भारी संख्या में, फोर्स भी यहाँ पर पहुँची है, आप लोग देख रहे हैं। और एसएचओ साहब भी दिखाई दे रहे हैं। सर नमस्कार, क्या हाल है? ये धमकी वाला केस आ रहा है, रवि भगत जी भी आए शिकायत लेकर, क्या मामला है, क्या कार्रवाई? इस बारे में दरखास्त आई है, दरखास्त की तस्दीक कर रहे हैं। अच्छा। और जो नंबर बताए हैं उसकी भी खाली डिटेल ले रहे हैं। हाँ। और जैसी बात होगी कार्रवाई में लाई जाएगी। ये कह रहे हैं कि धमकियां दी जा रही, पहले भी 307 का केस लगा, बेल पर आए और फिर से धमका रहे हैं लोगों को। ऐसा था, जो पहले कार्रवाई हुई तो उसमें 307 लगी तो जेल में चले गए थे, फायदे हो गई थी। ठीक है, अभी आने के बाद अब जो आज जो बात संज्ञान में आई है उसके बारे में भी कार्रवाई भी जारी है। कार्रवाई करेंगे मतलब? जी बिल्कुल। ठीक है, धन्यवाद बातचीत करने के लिए। ठीक है सर, पुलिस वाले कह रहे हैं कार्रवाई इस मामले में की जाएगी। पीटर कौन है भाई साहब? पीटर जी नमस्कार। पीटर नमस्कार जी। आपको धमकी दी जा रही? धमकी है, मैंने एक मकान लिया है। हाँ। वो कोई मोमडन था, उनसे लिया मकान। वो कहते तो मकान हमें वापस दे, वरना हम तेरे हाथ पैर तोड़ के टांगे तोड़ देंगे। मकान की रजिस्ट्री वगैरह करा? मकान के कागज पूरे हैं, पर हमने तो जिनसे बोला उनसे ले लो, वो कहते हमारा कोई मतलब ही नहीं है। ये 3rd है लाला, यही बोल रहा है बार बार कि भैया मकान इसको वापिस दो, नहीं तो हम जो है आज इनके घर गए हैं। मदर से मेरी मदर से उल्टा बोला है इन्होंने। अच्छा। कि आंटी हमारा मकान वापस दिलवा दो, नहीं तो या ये नहीं या हम नहीं। और उसमें कॉल रिकॉर्डिंग एक जो है आई, हमारे पास भी आई, उसमें रवि भगत का भी नाम लिया। हाँ, उसमें भगत जी का नाम लिया। उन्होंने ये बोला कि हमारा जो टाइम पीरियड खत्म हो रहा था तो उन्होंने बोला आपने भगत जी को बुला के मकान क्यों खाली करवाया। तो ऐसा कुछ था नहीं कि हमने आपसी प्रेम भाव से कहा भैया, ना हम उनसे खुद आए थे वो चल के, भाई साहब हमारा मकान खरीद लो, कि हमें कोई पैसे नहीं दे रहा। हमने तो मकान लेने की करी है। बाकी पुलिस प्रशासन ने पूरा साथ दिया है, एसीपी साहब ने पूरा साथ दिया। वो कह रहे पूरी तरीके से कार्रवाई की जाएगी। तो कई जगह की सीसीटीवी भी आई जिसमें वो दिख रहे हैं। वो एसीपी साहब को हमने प्रूव करवा दी है। तो जो सीसीटीवी निकली हैं, जो ये मेरा भतीजा है अमन, इसको भी इन्होंने धमकी दी है। अच्छा, अमन आप हैं? जी। सारी फोन पर धमकी दी जा रही? जी जी जी। तो सब दे दिया ना आपने? हाँ जी, सारे एसीपी साहब को सारे प्रूफ दे दिए। अच्छा, तो एसीपी साहब ने बोला भी कार्रवाई की जाएगी? साहब ने पूरा आश्वासन दिया है और वो कह रहे कार्रवाई करेंगे।
पूरी कार्रवाई जैसे आप संतुष्ट होगे वैसी कार्रवाई करेंगे। आगे जी कॉलोनी में थोड़ा मतलब गाली गलौज कर रहे थे, कह रहे थे पीतल पीतल कर देंगे, गोली गोली कर देंगे। हाँ, ये आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, हाँ जी, पहले अभी से छूट इन्होंने के आए क्राइम जी किया जेल से। हाँ। अपने आप को गैंगस्टर समझ रहे हैं, अच्छा अच्छा। शरीफ आदमी को उकसा रहे हैं कि कोई कुछ करे, तो इसलिए हम प्रशासन के पास आए हैं इंसाफ लेने। भागी जी नमस्कार। रवि, नमस्कार जी। तो आपको फिर से धमकी दी जा रही सुना है? जी बिल्कुल, ये 3 बंदे आए थे, लाला उर्फ इकबाल और साजिद और वादवा। ये आए, इन्होंने धमकी दी और बहुत माँ बहन की गाली भी दी इन्होंने, लोगों को बोल के गए। और मैं प्याली से आ रहा था, बीजेपी की मीटिंग थी, आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष आए थे, तो वहाँ पे, हाँ बडोरी साहब, तो इन्होंने वहाँ पे मेरे को इशारा करा कि ऐसे करके फिर दोबारा ऐसे करके। मैंने अपनी गाड़ी रोकी, इतने में वो तेजी से भाग गए। अच्छा। उसके बाद कॉल रिकॉर्डिंग आ रही जिसमें आपका नाम हाँ, लिया जा रहा उसमें लिया जा रहा है कि पहले तो बच चुका है, लेकिन आपकी है। हम तो खराब हो गए, लोगों को खराब कर दिया। हाँ, हम खराब हो गए हैं, लोगों को खराब करेंगे और जो उसके साथ रहेगा उसको भी जान से मारेंगे। तो आपने दे दी शिकायत? हाँ, शिकायत दे दिए जी। एसीपी साहब यहाँ पर एसीपी साहब आए थे, पूरा स्टाफ आया था और हमने कार्रवाई मांगी है कि ऐसे दरंगों को उठाया जाए, इनको बंद किया जाए और हमें अपनी जान का खतरा है। और ये लोग खुद ही आकर यहाँ पर गलत हवा फैलाते हैं और जो ये कहते हैं कि अभी आपने देखा होगा, एक कोच में मीडिया वाला भी भाई था जो कह रहा था कि भैया कोई मस्जिद की बात भी चली थी। तो हम तो ये चाहते हैं कि देखो, सबका व्यवहार सबके साथ चलता है, ना हमारा किसी से कोई दुश्मनी है। ऐसे ही उचित लोग जो सामने आकर जो हिंदू मुसलमान कर जाते हैं, जो आज इतनी भारी संख्या में जनता कॉलोनी के लोग सारण थाने में खड़े, कि यही लोग उसको बढ़ावा देते हैं और यही लोग गर्दन कटवाते हैं। तो मेरी आप प्रशासन से भी यही विनती है और मीडिया से भी विनती है कि ऐसे लोगों को उचित कार्रवाई की जाए, इनको हवालात में डालने का काम किया जाए। ठीक है, धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो देख सकते हैं, न्यू जनता कॉलोनी के लोग हैं, कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं जो माहौल को भी खराब कर रहे हैं, जनता को धमकी देते हैं, हवाई बातें करते हैं ताकि उनकी हवा बनी रहे और फिर बाद में क्राइम करते हैं, लोगों में दहशत फैलाते हैं। रवि भगत पर जानलेवा हमला आपने सुना होगा, उसके बाद बड़ी मुश्किल से इनकी जान बची थी। अब फिर से वही माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि पुलिस को शिकायत दे दी गई है और पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा भी दिया है। देखते हैं, जो भी कार्रवाई होगी आपको बताएंगे। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।